हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहन फ्रॉम क्यूब ले लो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम पैरामिक्स को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे पास पैरामिक्स पजल है। आप देख सकते हैं इसमें 4 फेसेस होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4 इन दी बॉटम, और ये पिरामिड शेप का होता है, इसलिए इसका नाम पैरामिक्स पजल है। तो चलिए इसे सॉल्व करना सीखते हैं। पहले मैं इसे शफल करूँगा। मैं यहाँ पे रैंडम रोटेट कर रहा हूँ, आप भी ऐसे रैंडम रोटेट करके शफल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पे एक शफल्ड पैरामिक्स है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। पैरामिक्स में टोटल 4 कॉर्नर्स होते हैं, 1, 2, 3 और बैक साइड में 4। सो स्टेप नंबर 1 हमारा होगा जिसमें हम सेंटर पीस के साथ कॉर्नर पीस का कलर मैच करेंगे, और हम ये सभी कॉर्नर के साथ करेंगे। इसके साथ ही साथ हम सेंटर पीस में कोई एक कलर लेकर के आएंगे। जैसे कि मेरे पास एक पैरामिक्स है यहाँ पे। इस पैरामिक्स को आप देख सकते हैं कि इसमें सभी सेंटर पीस के साथ कॉर्नर पीस कलर मैच कर रहे हैं। एंड जो ये फेस है, जैसे आप ये देख सकते हैं, इस फेस में येलो कलर्स के 3 सेंटर पीस एंड कॉर्नर पीस हैं। रिस्पेक्टिवली जो बाकी के फेसेस हैं उनमें भी सेंटर पीस के साथ कॉर्नर पीस कलर मैच कर रहे हैं। चलिए देखते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं। सो ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। इसके लिए आपको शफल्ड पैरामिक्स में कॉर्नर पीस को रोटेट करना है। देखिए मैंने ये रोटेट किया और सेंटर पीस के साथ कलर मैच कर लिया। ऐसे ही मैं बाकी कॉर्नर के साथ भी करूंगा। ये तीनों कॉर्नर मैच कर लिए। अब एक बैक साइड वाला कॉर्नर है, इसको भी मैच कर लेते हैं। ये भी हो गया। अब हम ये देखेंगे हमें इस फेस पे कौन सा कलर लाना है। इसके लिए इस फेस के बैक साइड में जो कॉर्नर है इसमें हमें चेक करना है इसमें कौन सा कलर नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें येलो कलर नहीं है, तो इसके बैक साइड पे यहाँ पे येलो कलर होगा। तो इसके लिए मैं सेंटर पीस को पकड़ के रोटेट करूँगा इस तरह से, और येलो कलर लेकर के आऊँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 येलो आ चुके हैं सेंटर पीस। तो ये फेस हमारा रेडी है। अब हम बाकी फेस को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 ब्लू हैं, एक ब्लू बचा हुआ है, तो हम इसको रोटेट करेंगे सेंटर पीस को, और एक और ब्लू ले आएंगे। रिस्पेक्टिवली बाकी कलर्स भी ऑटोमेटिकली मैच हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने कॉर्नर पीस सेंटर पीस के साथ कलर मैच कर लिया है, और एक फेस पे हम एक कलर के सेंटर पीस को लेकर के आ चुके हैं। अब हम स्टेप 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो स्टेप नंबर 2 में हम कोई एक लेयर को कंप्लीट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इसे ट्विस्ट कर दूँ इस तरह से, तो नीचे वाला जो लेयर है इसे मैं एक लेयर बोलूँगा, और इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट करने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पीस लगा हुआ है एज पीस, इन 3 एज पीस को अगर मैं करेक्ट कर दूँ, जैसे यहाँ पे येलो एंड रेड कलर है कॉर्नर्स में, और एज पीस में भी अगर येलो और रेड कलर आ जाए तो ये लाइन कंप्लीट हो जाएगा। अकॉर्डिंगली ये दोनों एज पीस भी अगर मैं करेक्ट कलर मैच करके लगा दूँ तो हमारा ये लेयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यही हमें करना है स्टेप नंबर 2 में। हमें ये नीचे वाला लेयर कंप्लीट करना है। आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे येलो के नीचे रेड वाला कलर कंप्लीट करूँगा पहले, और ये कंप्लीट करने के बाद हमारा पज़ल कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखिए इसमें हमने फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर लिया है। ये जो 3 एज पीसेस हैं ये भी करेक्टली कलर मैच कर रहे हैं, और ये लेयर हमारा परफेक्टली सॉल्व हो चुका है। सो ये हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं। सो नीचे वाले लेयर को कंप्लीट करने के लिए हमें ऊपर वाले लेयर में चेक करना है। चूँकि मैं रेड वाला कलर नीचे कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो रेड वाले पीसेस को मैं पहले सर्च करूँगा ऊपर कोई मेरे पास रेड वाला पीस है क्या, एज पीस। जैसे कि ये देख सकते हैं ये एक एज पीस है, लेकिन इस पर रेड नहीं है, इसमें भी रेड नहीं है, और इसमें भी रेड नहीं है। सो तीनों जो रेड कलर वाले पीसेस हैं वो नीचे ही लगे हुए हैं, तो मुझे नीचे से निकालना होगा। जैसे कि ये रेड वाला पीस है, इसमें जो कलर्स है रेड एंड ग्रीन है, लेकिन कॉर्नर्स में रेड एंड येलो कलर है, तो ये पीस गलत लगा हुआ है, इसे मुझे बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए आप सिंपली राइट या फिर लेफ्ट ट्विस्ट करके इसे रोटेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट रोटेट करके इसे बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये पीस मैंने यहाँ पर बाहर निकाल लिया नीचे से ऊपर। अब मैं इसे रोटेट करूँगा। इसकी जगह से मैंने इस पीस को हटा दिया है, और मैं इसे वापस लेकर चला जाऊँगा। सो मेरे कॉर्नर्स जो हैं वो वापस अपने कंडीशन में आ गए हैं, और रेड वाला जो मेरा पीस था वो मैंने बाहर निकाल लिया है। अब इस रेड वाले पीस को मैं परफेक्टली सही प्लेस पे लगाऊंगा।
आप देख सकते हैं इसमें रेड के साथ में ग्रीन कलर है, तो मैं इसे रोटेट करूँगा और ग्रीन वाले कॉर्नर पीस के पास लेकर के जाऊँगा। इस पीस को नीचे रेड एंड ग्रीन कॉर्नर पीस के साथ मैच करने के लिए हमें पहले जिस जगह पे हमें इसे लगाना है उस जगह को हमें पहले बाहर निकालना होगा, कुछ इस तरह से। फिर हमें इस पीस को इस प्लेस पे लगाना है ऐसे, फिर इसे वापस हम नीचे कर देंगे इस तरह से। सो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे परफेक्टली कलर मैच करते हुए लगा दिया है। ऐसे ही हम बाकी पीसेस के साथ भी करेंगे। आप देख सकते हैं कि टॉप लेयर में एक और रेड पीस मुझे दिखाई दे रहा है, इसके साथ येलो कलर है और ये येलो वाले कॉर्नर के साथ मैच भी कर रहा है। सो येलो यहाँ पे मैच कर चुका है। अब हमें इस पीस को नीचे यहाँ पर लगाना है। यहाँ लगाने के लिए मैं पहले इस पीस को बाहर निकालूंगा। बाहर निकालने के लिए मैं राइट साइड नहीं निकाल सकता क्योंकि मैंने मैच करके रखा हुआ है, तो मैं लेफ़्ट की तरफ इसे बाहर निकालूंगा। फिर इस पीस को मैं इसके प्लेस पे लगा दूंगा और मैं वापस इसे नीचे ले जाऊंगा और आप देख सकते हैं इस तरह से मैं इसको भी करेक्टली लगा लूँगा। ऐसे ही एक और रेड पीस हमारा बचा हुआ है और ये यही वाला पीस है क्योंकि इसमें रेड एंड ब्लू कलर है जैसा कि कॉर्नर पे है। तो इसे पहले मुझे बाहर निकालना है, तो मैं कहीं भी निकाल सकता हूँ। मैं लेफ़्ट की तरफ से निकाल रहा हूँ। मैंने इसे बाहर निकाला, रोटेट किया और जो मैंने पीस ऊपर निकालने के लिए रोटेट किया था इसे वापस लेके गया ताकि नीचे जो मेरा बना हुआ है वो डिस्टर्ब ना हो। अब मुझे इस एज पीस में कलर्स देखने हैं। इसमें रेड के साथ ब्लू कलर है, तो इसे पहले ब्लू से मैच करेंगे। मैच कर लिया। अब इसके अपोजिट साइड में मैं नीचे वाले पीस को बाहर निकालूंगा और इसे इस प्लेस पे लगाऊंगा और नीचे कर दूंगा वापस। तो इस तरह से हम फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है और मैं जो टॉप वाला हमारा सेंटर पीस है इसे रोटेट करके करेक्ट पोजीशन पे ले आऊँगा जिससे कॉर्नर्स तीनों मैच करेंगे। सो इस तरह से हम स्टेप 2 कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम स्टेप नंबर 3 में पैरामिक्स के टॉप लेयर को सॉल्व करेंगे। इसके टोटल 4 केसेस हैं, तो 1 बाय 1 हम एक एक केसेस को देखेंगे। सो फ्रेंड्स, हम स्टेप नंबर 3 में पूरे पैरामिक्स को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ नोटेशंस के बारे में बताना चाहूँगा जो आपको आगे फॉर्मूले में यूज़ होंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको फॉर्मूले में आर दिखाई दे तो आर रोटेट करने के लिए आप राइट हैंड साइड वाले कॉर्नर को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की दिशा में इस तरह से अगर आप रोटेट करते हैं तो ये होता है आर, और इसे ही आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो वो होता है आर डैश। सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट वाले कॉर्नर को क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ कुछ इस तरह से तो ये होगा एल, और अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ तो ये होगा एल डैश। इसी तरह से जो ऊपर वाला कॉर्नर है इसे अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ ऐसा तो ये होगा यू, और इसे मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ तो होगा यू डैश। इसके अलावा एक और छोटा सा नोटेशन हम यूज़ करने वाले हैं जो है स्मॉल एल। स्मॉल एल आपके पूरे पैरामिक्स को लेफ्ट घुमाएगा इस तरह से क्लॉकवाइज। एक बार फिर से देखते हैं। क्लॉकवाइज अगर लेफ्ट साइड में देखूँ तो मैं इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाऊंगा घड़ी की दिशा में, और ऐसे ही अगर मैं पूरे पैरामिक्स को पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दूँ तो ये होगा स्मॉल एल जो मैं आगे फॉर्मूले में यूज़ करूँगा। तो चलिए अब हम केसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो स्टेप नंबर 3, केस नंबर 1, जिसमें हमें पैरामिक्स में एल शेप दिखाई देता है। सो ये एल शेप आपको 2 फेसेस में दिखाई देगा, जैसे कि इस फेस में एक एल शेप दिखाई दे रहा है और इस फेस में मुझे एक एल शेप दिखाई दे रहा है। इस एल शेप में ये जो अनसॉल्व्ड एच पीस है ये राइट साइड में है। सो राइट साइड में आपको एक और एल जो है उसको रखना है और आपको इस तरह से पैरामिक्स को होल्ड करना है और आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चलिए यूज़ करते हैं। आर डैश एल आर एल डैश यू डैश एल डैश यू एल, और आप देख सकते हैं कि आपका पैरामिक्स सॉल्व हो गया है। ओके फ्रेंड्स, सो स्टेप नंबर 3, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में आपको एल शेप दिखाई देगा आपके पैरामिक्स में, लेकिन ये एल शेप केस नंबर 1 के एल शेप से डिफरेंट है। केस नंबर 1 का एल शेप ऐसा था और ये अपोजिट एल है। सो आप देख सकते हैं इसमें मुझे 2 फेस में सेम डायरेक्शन में एल शेप दिखाई दे रहे हैं। इस केस में भी हमें
एक एच पीस जो है, जो सॉल्व नहीं है, जो कलर मैच नहीं कर रहा है, इस एच पीस के ही साइड पे, लेफ्ट साइड पे ही मुझे एक और एल शेप को रखना है और पैरामिक्स को कुछ इस तरह से मुझे होल्ड करना है और हम फॉर्मूला यूज करेंगे। सो फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे है, एल आर डैश एल डैश आर यू आर यू डैश आर डैश। और आप देख सकते हैं कि आपका पैरामिक्स सॉल्व हो गया है। अब हम अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टेप नंबर 3, केस नंबर 3, जिसमें आपका पूरा पैरामिक्स सॉल्व दिखाई देता है, बस आपको 2 एच पीसेस जो हैं वो सॉल्व दिखाई नहीं दे रहे हैं। सो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करना है और आपका पजल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आर डैश एल आर एल डैश, देन स्मॉल एल, जिसमें आप पूरे पैरामिक्स को एल रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज इस तरह से। इसके बाद आप आर एल डैश आर डैश एल, और आप देख सकते हैं कि हमने पैरामिक्स सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3, केस नंबर 4, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमें पैरामिक्स में दोनों एच पीस जो हैं सामने, उनमें दोनों में सेम कलर दिखाई दे रहा है। इस तरफ भी सेम कलर दिखाई दे रहा है, इधर भी सेम कलर दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली आप देखें, ये जो ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर यहाँ पर है राइट साइड पे। सो कॉर्नर पीस इसके सारे ब्लू राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं, और ये दोनों एच पीस अगर ब्लू यहाँ शिफ्ट हो जाएं तो ये पैरामिक्स जो हमारा पजल है ये सॉल्व हो जाएगा। सो हमें बेसिकली इन 2 एच पीसेस को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है कुछ इस तरह से। सो इसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एल यू एल डैश यू एल यू एल डैश, और इस तरह से हम पैरामिक्स को सॉल्व कर लेंगे। सो स्टेप नंबर 3, केस नंबर 5, दिस इज द लास्ट केस। इसमें आपको पैरामिक्स में सामने 2 एच पीस दिखाई देंगे, जो बाकी फेसेस में भी आपको दिखाई देंगे, और आप देख सकते हैं कि ये वाला केस 4th नंबर वाले केस के सिमिलर है। लेकिन आपको इसमें जो ग्रीन कलर के एच पीस है यहाँ पे, इनको क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है, क्योंकि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे ग्रीन कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं। सो इन दोनों एच पीस को मुझे यहाँ पर लाना है। तो बेसिकली मुझे इन्हें क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है। सो क्लॉकवाइज रोटेट करवाने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे है, आर डैश यू डैश आर यू डैश आर डैश यू डैश आर, और हमारा पैरामिक्स सॉल्व हो जाता है। सो इस तरह से आप पैरामिक्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या सीखना चाहते हैं ये भी बताएं। हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैप्पी क्यूबिंग।